अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हम सीधा देख रहे हैं। अगर हम इधर से थोड़ा ऊपर देखें तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगर हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे अगर हम नीचे देखें तो ये जो एंगल बनेगा वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। पहले एग्जाम्पल में कह रहा है हमको एक टावर दिया है जिसकी एक्स हाइट हमें निकालना है। बोला है कि इधर से 15 मीटर दूर से कोई देख रहा है इसको और ये एंगल जो बन रहा है वो 60 है। तो उसमें हम लगाते हैं 1060। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एक्स अपॉन 15। 1060 होता है हमारा √3, यह एक्स अपॉन 15। तो ये हमारी जो है हाइट आ गई वो हो गई √3 टाइम्स ऑफ 15 मीटर। आधे सेकंड पे हमें बोला है कि एक बिजली वाला खम्मा है जो 5 मीटर का है और इसमें 3.75 मीटर पे कुछ तार गए हैं, उसमें कुछ खराबी है तो उसको सुधारना है। तो बोला है कि जो सुधारने वाला है वो उसकी उसकी सीढ़ी की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर जितनी हाइट है उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। साइन 60 जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 होता है √3/2, यह 3.7 अपॉन एक्स। एक्स आ गया हमारा 2 इंटू 3.7 अपॉन √3। अब आते हैं थर्ड पे। बोला हमें इस पूरे टावर की हाइट निकालनी है। बोला कि एक 1.5 मीटर टॉल एक लड़का खड़ा है जो 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है तो इस टावर को। तो हमें बताना है कि इस हाइट टावर की और इस ये जो बना है इसकी हाइट क्या होगी। तो हम देखते हैं, हम इसमें 1045 लगाएंगे। ये हमें दिया 28.5 मीटर का है। ये होगा 1045 इज इक्वल टू होगा एक्स अपॉन ये हमें दिया 28.5। तो 1045 1 होता है तो यानी कि 28.5 इज इक्वल टू एक्स आ गया। यानी ये हमारी 28.5 आ गई है। अब हमें बताना था पूरी टावर की हाइट यानी कि इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये है क्या हमारा 1.5। तो ये होगा 28.5 प्लस 1.5 यानी कि हो गया 30 मीटर। इस पूरी की हाइट आ गई है। अब आते हैं इधर। बोला है कि हमें इस हाइट बताना है, ये एक्स। बोला है कि अगर 60 डिग्री से अगर हम देखें तो ये कुछ, अगर इस पॉइंट से हम देखें तो कुछ एक्स एंगल 60 डिग्री बना रहा है, इससे देखेंगे तो कुछ 30 डिग्री बना रहा है। तो हम देखते हैं, पहले हम लगाते हैं 60 क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है तो हम 10 डिग्री लगाएंगे। जाएगा एक्स, इसको हम एल मान लेते हैं, 1L। फिर हम इसमें लगाते हैं 30 डिग्री वाले में। तो ये होगा, इसको करते हैं पहले, 1060 होगा √3, L √3 होगा हमारा क्या एक्स। इसमें लगाएंगे तो ये होगा 1030 यानी कि 1/√3 होगा हमारा एक्स अपॉन 40 प्लस एल। तो 40 प्लस एल की वैल्यू आएगी हमारी √3 एक्स। हमें हाइट ऑफ टावर यानी कि एक्स निकालना है तो हम एक्स में यानी कि एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं इधर। तो ये होगा 40 इजिकल टू √3 एक्स हमें निकालना है। एक्स की वैल्यू हम इसे पुट करते हैं जो कि प्लस यानी कि माइनस आएगा इधर। एल को इधर लेके आएंगे तो जाएगा माइनस एल हमारा क्या है एक्स अपॉन √3 है। तो ये होगा 40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3 माइनस 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 20 √3। ये हमारी एक्स की वैल्यू है। अब आते हैं फोर्थ पे। बोला है कि एक स्कूल है, अगर उसको हम देखें तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो अगर फ्लैग लगाया है उस पर, अगर उस फ्लैग को देखें तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाना है। हमें बताना है कि जो फ्लैग है उसकी हाइट क्या है। तो हमें फिर परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है तो हम इसको देखते हैं। पहले 1030 आएगा हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है 10, बेस हमारा हम उसको बाय मानते हैं। 1030 होता है 1/√3 बिल्कुल 10/y। तो y आ गया हमारा 10√3। अब हमें x भी निकालना है यानी कि 1045 होगा एक्स प्लस 10/y। ये होता है 1 यानी कि y इक्वल टू होगा x प्लस 10। y है हमारा 10√3, 10√3 माइनस 10, ये हमारा आएगा x। ये हमारी हाइट आ गई फ्लैग की और ये आ गई हमारा y, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पर्सन। बोला है कि एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है यानी कि 2 फ्लोर बिल्डिंग है और एक है सिंगल फ्लोर बिल्डिंग। तो हमें बताना है कि मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या होगी और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा।
और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब हम देखते हैं, इसमें 1045 लगाएंगे, इसको हम एल मान के चलते हैं। हमें पता है कि ये 8 मीटर है इधर तक, इसमें हम 1045 लगाते हैं। 1045 आएगा हमारा x+8/L, यानी कि ये L इज इक्वल टू आ गया हमारा x+8। फिर हम इसमें 1030 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये और ये सेम है तो हम L को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1030 जो होगा वो होगा x/, हम इतने को सिर्फ x मान रहे हैं, x/L। 1030 होगा हमारा 1/√3, यानी कि L होगा हमारा √3 टाइम्स ऑफ x। हम पहले x निकालते हैं, ये होगा √3x इज इक्वल टू x+8। एक्स उधर लाएंगे तो आएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 8, खुद मल्टीप्लाई में x आएगा हमारा 8/√3 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x आएगा हमारा 8, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और √3 + 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 और ये आएगा √3 + 1, ये हो जाएगा हमारा 4। यानी कि हमें ये हाइट निकालनी थी, तो ये होगी x+8, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ √3 + 1 + 8, ये हमारी हाइट हो गई x, जो हमें निकालना था हाइट। हमें निकालना ये लेंथ एल, एल क्या होगा √3 टाइम्स ऑफ x, √3 हमारा ये है और x है हमारा क्या 4√3 + 1, ये हमारी एल हुई। अब आते हैं लास्ट 7th पे, बोला है कि ये कोई ब्रिज है, इसमें कि इस जो एलिवेशन है, ये जो डिप्रेशन है, ये 45 डिग्री का और ये डिप्रेशन 30 डिग्री का है हमें, और ये हाइट जो 3 मीटर दी है, बोला है कि ये वाली लेंथ बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एल मानते हैं, इसको एम मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल cos 45 क्या होगा, एल cos 45 और एल sin 45, यानी कि एल sin 45 वो होगा क्या 3, और एम cos 45 एम sin 45, एम sin 45 sin 30 होगा हमारा क्या 3। हम देखते हैं, एल आएगा हमारा sin 45 1/√2, यानी कि 3√2 आ गया हमारा एल, और एम आ गया हमारा sin 30 यानी कि 1/2, एम आ गया हमारा 6, हमारी इनकी लेंथ आ चुकी है 6। अब हमें ये निकालना है, यानी कि अगर हम एम cos 45 कर दें और एल cos 45 का सम कर दें तो हमारा आ जाएगा, यानी कि एल cos 45 प्लस एम cos 30, एल है हमारा 3√2 प्लस इंटू 1/2 √2, √2 से √2 3, एम है हमारा क्या 6, cos 30 sin 60 यानी कि √3/2 आएगा 3, तो ये आ गया हमारा 3 + 3√3। अब आ गए हम एक्सरसाइज 9.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि एक टावर है जिसकी हाइट x है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 20, हमें बताना है कि x क्या होगा। तो हम लगाते हैं sin 30, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ट्रांसलेट था 1/2 x/20, यानी कि x आ गया हमारा 10 मीटर। सेकंड आते हैं, बोला है कि पेड़ है जो टूट गया है, और बोला है कि वो जो 30 डिग्री बना रहा है, और जो हाइट है पेड़ के और उसके टॉप के बीच में वो है 8 मीटर। हमें बताना है उसकी हाइट ऑफ ट्री क्या होगी। तो उसमें लगाते हैं 1030, 1030 होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 होता है 1/√3, एक्स हो गया हमारा 8/√3, यानी इसकी हाइट होगी 8/√3। तो इसमें लगाते हैं cos 30, कोस होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि वाई, cos 30 sin यानी कि √3/2 इक्वल टू 8/y, वाई होगा हमारा 16/√3, और अगर इसका हम सम करेंगे x + y का, 16 + 8 24/√3 आएगा हमारा आंसर, हाइट ऑफ ट्री। 1.5/x, 1030 होता है 1/√3, 1.5/x, x होगा √3 टाइम्स 1.5 ये मीटर में। इसमें देखते हैं 1060 होगा √3, 3/y, y होगा √3, इसकी होनी चाहिए √3 मीटर। आते हैं फोर्थ पे, बोला एक टावर है, इसकी हमें हाइट बतानी है। उसमें लगाएंगे 1030 x/30, 1030 होगा 1/√3 x/30, x होगा हमारा 30/√3 मीटर। अब आते हैं फिफ्थ पे, अब बताना है कि एक काइट है जो उड़ रही है, जो 60 मीटर है हमारी जो नीचे से,
और बोला है कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है, हमें बताना है इसकी जो लेंथ क्या होगी। तो हम लगाएंगे साइन 60 होगा 60 अपॉन हाइपोटेनस जो एच निकालना है, 60 होगा √3/2, 60 अपॉन एच, ये होगा 120 अपॉन √3, ये होगा हमारा एच। अब आते 6 पे, हमें ये एक्स फाइंड करना है। हमें दिया ये 30 है, अगर ये इसकी हाइट 1.5 है तो ये होगा 28.5 मीटर। इसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी। हम निकालते हैं पहले टेन थर्टी होगा हमारा 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 1/√3 होगा हमारा 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर हम 1060 लगाएं यानी कि √3 होगा हमारा 28.5 अपॉन ये वाई है, वाई। तो वाई की वैल्यू हम इधर निकाल सकते हैं 28.5 अपॉन √3, इधर रखेंगे, ये आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 28.5 टाइम्स ऑफ √3। हमें क्या एक्स निकालना है, एक्स होगा हमारा 28.5 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ये आंसर। आते हैं 7 पे। अब बताना है कि ये जो पेडिस्टल है ये 20 मीटर का है और इसके ऊपर एक टावर खड़ा है। बोला कि इसका एंगल जो है 45 डिग्री और जो टावर के मिला के है वो 60 डिग्री है। हमें बताना है जो टावर की हाइट क्या होगी। इसको हम एल मान लेते हैं। 1045 होगा हमारा 20/L, यानी कि एल हमारा आ गया 20। हमें एक्स फाइंड करना है तो 1060 क्या होगा, √3 होगा हमारा एक्स प्लस 20/L, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 20 इज इक्वल टू आएगा एक्स, आएगा 20 ऑफ √3 माइनस 1, ये एक्स है हाइट ऑफ टावर। अब हमें निकालना है ये पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। हम लगाते हैं पहले 1060 √3 होगा हमारा, इसको हम एल मानते हैं 1.6 प्लस एक्स अपॉन एल, और 1045 यानी कि 1 होगा हमारा क्या, एक्स अपॉन एल। एल की जगह हम एक्स रख सकते हैं, हमें क्या एक्स ही निकालना तो हम एल की जगह एक्स रख देते हैं, ये होगा एक्स, ये होगा 1.6 प्लस एक्स जो होगा √3x, और तो क्या एक्स होगा हमारा 1.6 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स होगा 1.6 अपॉन 1 माइनस √3। और स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। इसमें हमें दो टावर दिए हैं, बोला है कि एक के फुट से दूसरे का जो टॉप है वो 60 डिग्री पे दिख रहा है और दूसरे के फुट से पहले का टॉप दिख रहा है 30 डिग्री पे। हमें पता है कि बड़े वाले टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है और छोटे वाले की हमें एक्स दी है, तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो हम इसमें लगाते हैं, हम पहले देखते हैं ये वाला टावर। तो इसमें क्या हम 1030 लगाएंगे, 1030 होगा हमारा एक्स अपॉन, इसको हम एल मान लेते हैं एल, और इसमें 1060 लगाएंगे, ये होगा 50/L, ये होगा 1/√3 एक्स अपॉन एल। हमें एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू हम एल के टर्म में रखेंगे, एक्स आएगा हमारा √3/L, एल होगा हमारा √3x। इधर हमको करेंगे एल की जगह √3x रख देंगे, 1060 आएगा हमारा √3, 50/√3x, ये हो एक्स हो जाएगा 50/3 मीटर। ये हमारे इस टावर की हाइट है। आते हैं 10th पे। हमें बोला है कि दो इक्वल हाइट्स के टावर हैं और एक ये 80 मीटर का रोड है। हमें बताना है कि एक ये पॉइंट है जो रैंडमली कहीं भी लिया है टावर्स के बीच में, कह रहा है कि एक से जो टावर की हाइट है वो 30 डिग्री पे दिख रही है, एक की 60 डिग्री पे दिख रही है। हमें टावर्स की हाइट बतानी है। ट्रायंगल देखते हैं, 1060 पहले होगा एक्स अपॉन ए और 1030 होगा एक्स अपॉन 80 माइनस ए। हम ए को एलिमिनेट कर देंगे, ये होगा हमारा x/√3, 3 यानी 1/√3 होगा एक्स अपॉन 80 माइनस ए, ये क्या होगा √3x इज इक्वल टू होगा 80 माइनस ए। एक वैल्यू इधर से निकालेंगे, ये आ रहा है एक्स अपॉन √3, तो ये होगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। से एक्स निकालेंगे तो आएगा √3 प्लस 1/√3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80। एक्स आएगा हमारा 80√3/4 यानी कि 20, एक्स आएगा 20√3 मीटर। हम आते हैं 11th पे। हम इसको बोला कि एक टावर है और ये बीच में कुछ रोड टाइप की है। बताना है कि ये रोड से लेकर टावर के बीच की डिस्टेंस वो क्या होगी। इसमें हम लगाते हैं 1030 पहले, तो 1030 होगा हमारा क्या 1/√3, 1030 क्या होगा x+20 y/x+20, फिर 1060 लगाएंगे, √3 क्या होगा हमारा y/x,
हमें एक्स निकालना है तो हम वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √3x हो जाएगा, इधर डालेंगे राइट, ये होगा √3y यानी कि 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x आएगा हमारा 10 मीटर, यानी ये हमारा 10 मीटर है। अगर x 10 मीटर आ गया तो y निकाल सकते हैं, y होगा √3 10 मीटर, 10 टाइम्स √3 मीटर, ये हमारा y है। अब आ गए हम 12 पे। हमें बोला है कि एक बिल्डिंग से हम देख रहे हैं टावर की जो फुट है वो 45 डिग्री पे दिख रहा है और हाइट है वो 60 डिग्री पे दिख रहा है। हमें बताना है कि टावर की हाइट क्या है। हम देखते हैं, इसको हम एल मानते हैं, इसको हम एम मानते हैं, यानी कि एल कॉस 45 और एल साइन 45 होगा हमारा, एल कॉस 45 होगा ये, 7 होगा हमारा एल साइन 45, एल होगा हमारा 7√2, ये हमारा होगा यानी 7 आएगा ये हमारा, ये हमारी हाइट 7 है, यानी कि एम कॉस 60 हमारा 7 आ रहा है, एम कॉस 60 यानी कि एम आ रहा है हमारा 14, ये हमारा 14 आ गया, ये आ गया 7√2, ये हमारा 7 दिया, ये हमारा 14 दिया, यानी कि एक्स हमारा आ गया 7 और 14 21 मीटर, ये हमारी टावर की हाइट। अब आते हैं 13 पे। हमें एक लाइट हाउस दिया है, जैसे शिप एक है जो 30 डिग्री पे, एक है 45 डिग्री पे, हमें बताना है दोनों शिप के बीच का डिफरेंस क्या है। इसको हम एल मान लेते हैं, 10 30 लगाएंगे, 10 30 होगा 1/√3 इज इक्वल टू ये एल अपॉन 75, और 10 45 यानी कि 1 होगा हमारा एल प्लस एक्स अपॉन 75, यानी एल प्लस एक्स होगा हमारा 75, एल की वैल्यू आ गई हमारी 75/√3, एक्स होगा हमारा 75 माइनस 75/√3, हमारा रिकॉर्ड आंसर है मीटर में। अब आते हैं 14 पे, अब आते हैं 14 पे। हमसे बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बलून बतानी। जब वो 60 डिग्री पे था, जब उसकी हाइट थी 60 यानी कि 1060√3 था, ये था 88.5 अपॉन कुछ एल मानते हैं, और जब जब वो एल प्लस एक्स पे जा गया यानी 10 30 पे यानी 1/√3 पे हो गया, तो वो है 88.5 अपॉन एल प्लस एक्स, एल होगा हमारा 88.5 अपॉन √3, 88.5 इंटू √3, यार एल प्लस एक्स, एल होगा हमारा 88.5 अपॉन √3 यानी कि 88.5 इंटू √3, एल होगा हमारा 88.5 अपॉन √3 प्लस एक्स, इसको इस साइड लाएंगे 88.5 इंटू √3 माइनस 88.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स, 88.5 को निकालेंगे 2/√3, ये हमारा एक्स है।